हमारे इस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना की काल में दुनिया की इस बात का एहसास हो चुका है कि चीन पर हम सब जरूरत से ज्यादा आश्रित हैं और अब हमें अपनी सप्लाई चेन को चीन से दूर करना ही होगा। जापान का अपनी कंपनियों को चीन से बाहर आने के लिए कहना और अमेरिकी कंपनियां का चीन को छोड़कर भारत में अपनी प्रोडक्शन शिफ्ट करना यह दर्शाता है कि अब दुनिया इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। 30 अप्रैल को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यह भी कहा है कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और वियतनाम जैसे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा सके। जाहिर सी बात है कि अब ये सभी देश मिलकर वैश्विक सप्लाई चेन से चीन को बाहर करने की योजना पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैश्विक सप्लाई चेन दुरुस्त हो और हम सभी देश अपनी पूरी क्षमता पर काम कर सके ताकि किसी भी देश के सामने दोबारा कभी ऐसी स्थिति पेश ना हो। इसका एक उदाहरण हमें भारत में देखने को मिला जब भारत ने इस महामारी के मरीजों के उपचार के संबंध में जरूरी दवाइयों के एक्सपोर्ट पर बैन हटाकर उन्हें दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया। बता दें कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को दोबारा खोलने का प्लान बना रहे हैं। अभी सैकड़ों अमेरिकी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में अपने कारखाने स्थापित करना चाहती है और अमेरिकी सरकार भी इसके पक्ष में है। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी विदेश सचिव और भारतीय विदेश मंत्री यानी पोम्पियो और जयशंकर के बीच करीब 4 घंटे फोन पर बात हो चुकी है। इधर भारत सरकार भी चीन से बाहर जा रही कंपनियों को लुभाने के लिए कई बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ मिलकर इस पर गहन चर्चा की है कैसे इन कंपनियों को भारत में लाया जाए। इससे पहले पिछले हफ्ते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी तो उसे सभी राज्य सरकारों से जल्द इन कंपनियों को अपने अपने राज्य में लेकर आने के लिए कदम उठाने के लिए कहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो हाल ही में एक वेबिनार का भी आयोजन किया था जिसमें कई अमेरिकी कंपनियों ने हिस्सा लिया था। अभी चीन इस कारण से भी बैकफुट पर है कि उसने ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपने सिंग उलझाए हुए हैं जिसके साथ चीन का बहुत बड़ा व्यापार है। चीन ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी मात्रा में सामान इंपोर्ट करता है और चीन ने खुद ही ऑस्ट्रेलिया को यह धमकी दी है कि उसके यहाँ ऑस्ट्रेलिया के सामान को अब नहीं बिकने दिया जाएगा। चीन की ऐसी धमकियों से सिर्फ उसी को नुकसान होगा क्योंकि इस प्रकार चीन वैश्विक सप्लाई से खुद बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार जापान इस महामारी से पहले तक चीन से 148 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता था लेकिन अब जापान अपनी कंपनियों को चीन से बाहर जापान या फिर किसी अन्य देश में जाने को कह रहा है जिसके बाद यहाँ से भी चीन वैश्विक सप्लाई चेन से कट जाएगा। इस प्रकार भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, कोरिया और जापान मिलकर चीन को ग्लोबल सप्लाई चेन से अलग करने में लगे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि किसी भी सूरत में अब चीन पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता।